हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजपूत क्लासेस। माय नेम इज़ अश्विनी और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। येस, वी ऑल नो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? क्योंकि फूड से हमें मिलती है एनर्जी और ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू कीप अस अलाइव, यानी कि फूड कीप अस अलाइव प्लस फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि फूड के हैं थ्री मेन रोल्स, यानी कि इट कीप्स अस अलाइव, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर ग्रोथ एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ओके, प्लस हमें ये भी पता है कि हमारे जो मैक्सिमम फूड है दे कम फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, यानी कि प्लांट्स क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड का सोर्स है हम सभी के लिए, राइट? अब द क्वेश्चन इज़, तो फिर प्लांट्स को भी तो फूड की रिक्वायरमेंट होती होगी, है ना? एंड वी ऑल नो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्लांट क्या है, हम सब के लिए, सारे एनिमल्स के लिए फूड प्रिपेयर करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फिर प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं और प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एक टर्म है न्यूट्रिएंट, उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि न्यूट्रिएंट आफ्टर ऑल होता क्या है। सी, जो हमारा फूड है उसमें होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट, जो हमारी बॉडी को अलाइव रखने के लिए, हमारी बॉडी में होने वाले डिफरेंट प्रोसेसेस को, हमारे ऑर्गन्स के फंक्शंस को करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और फूड से हम जो ऑब्टेन करते हैं अल्टीमेटली वो न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। तो अब समझते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड एंड आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। अल्टीमेटली हम फूड से क्या लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, राइट? अब plants are the ultimate food producers. We all know that majority of our food come from plant sources, right? अब देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है। सी, न्यूट्रिशन का मतलब है टेकिंग फूड फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड obtaining एनर्जी फ्रॉम इट। दिस प्रोसेस इज़ रिफर्ड टू एज न्यूट्रिशन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने सराउंडिंग से कोई फूड ऑब्टेन करता है और अल्टीमेटली उससे एनर्जी गेन करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, न्यूट्रिशन की प्रोसेस। ऑलराइट, अब क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, राइट? एनिमल्स अलग तरीके से रहते हैं, बर्ड्स अलग वे में रहती हैं, एनिमल्स का फूड अलग है, फूड हैबिट्स अलग हैं, बर्ड्स की अलग हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की अलग हैं, राइट? तो इन्हीं मोड्स को अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हर एनिमल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है, यानी कि डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को समझते हैं। फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सी, ऑटोट्रॉफी यानी ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफी मतलब फूड या फिर नरिशमेंट। ओके, यानी कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर द ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर ओन फूड। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ नोन एज ऑटोट्रॉफिक। ओके, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सी, नेक्स्ट जो है, हेट्रो मतलब अदर्स, ट्रॉफी मतलब फूड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केपेबल नहीं हैं अपना खाना खुद बनाने में और वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं हम, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और इस मोड को कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, इसके एग्जाम्पल्स हैं सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स भी अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, किससे लेते हैं, या फिर एनिमल्स से लेते हैं या फिर प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। ऑलराइट, अंडरस्टूड। सो अब देखते हैं कि ग्रीन प्लांट्स हाउ डू दे मेक देयर ओन फूड, यानी कि अभी हमने देखा ग्रीन प्लांट्स आर केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड। अब हम देखेंगे कि ये चीज़ होती कैसे है।
ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद कैसे प्रिपेयर करते हैं. ओके, हियर इज अ टर्म कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय मेकिंग यूज ऑफ carbon dioxide and water and some nutrients is called photosynthesis. यानी कि वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू प्रिपेयर. ओके, सो इसमें प्लांट क्या करता है? प्लांट यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू मेक देयर फूड विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट. ओके, और इस पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और फॉर्मेशन होता है फूड का विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट. ओके, नाउ अब ये प्रोसेस होती कहाँ पर है? यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या पूरे प्लांट में होती है या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया है किसी प्लांट में जहाँ पर ये प्रोसेस होती है? तो यस, ग्रीन प्लांट्स की जो ग्रीन लीव्स है दीज आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जनरली. ओके, जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें जो ग्रीन लीव्स हैं वहाँ पर क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके मेन रॉ मटेरियल्स हैं वो आफ्टर ऑल प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. वाटर, यानी कि हेयर इज़ अ रूट, यू कैन सी आई हैव शोन द फिगर ऑफ रूट. ओके, तो ये है एक प्लांट की रूट और ये है उसके रूट फाइबर्स. ये है वाटर के मॉलिक्यूल्स, यानी कि प्लांट की जो रूट है वहाँ से वो क्या ऑब्टेन करता है वाटर को सॉइल से. दिस इज़ सॉइल और यहाँ से वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड रूट के थ्रू, रूट से एब्जॉर्ब होने के बाद दिस वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होनी है. ओके, नाउ अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट डायरेक्टली कहाँ से ऑब्टेन करता है? एयर से, यानी एटमॉस्फेयर से. अब ये कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं. हियर इज़ अ फिगर, यू कैन सी होता क्या है, जो ग्रीन लीव्स हैं उनमें होती हैं कुछ छोटे छोटे होल्स या फिर पोर्स जिनको हम कह सकते हैं, और वहाँ पर उनको हम कहते हैं स्टोमेटा. यस, उनके लिए जो टर्म है उन छोटे पोर्स के लिए वो है स्टोमेटा. और उन्हीं पोर्स के थ्रू प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है और ऑक्सीजन गैस कम्स आउट. यानी कि गैसियस जो गैस का एक्सचेंज है वो कौन कर रहा है ग्रीन लीव्स में? स्टोमेटा. ओके, तो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. ओके, हेयर इज़ एन ओपन स्टोमेटा, यू कैन सी, और यहाँ से जो गैसेस है वो एंटर कर सकती हैं, यानी कि इनवर्ड्स भी मूव कर सकती है और आउटवर्ड्स भी मूव करती है. ओके, नाउ बात करते हैं कि क्या सिर्फ ग्रीन लीव्स ही है जहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है? नो, देयर आर सर्टेन प्लांट्स जिनकी ग्रीन स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. ओके, सी आपको डेजर्ट पता होगा क्या होता है. डेजर्ट में क्या होता है? वाटर की स्कैरसिटी होती है, यानी कि वाटर ऑलरेडी डेजर्ट में कम होता है. ओके, तो जो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो अपने कम वाटर वाले एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेते हैं और जो उनकी लीव्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं या फिर वो मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइन्स या फिर थॉर्न्स की फॉर्म में. यानी कि जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होंगे वो अपने कम वाटर वाली जो सिचुएशन है उसको डील करने के लिए अपनी लीव्स को थॉर्न्स में या फिर स्पाइन्स में कन्वर्ट कर देते हैं. दैट मीन्स वहाँ पर अगर उन्हें फूड प्रिपेयर करना होगा तो लीव्स तो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गई हैं. इन सच प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो फिर कहाँ पर होती है? उन प्लांट्स की ग्रीन स्टेम्स में. ओके, तो ऐसा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ग्रीन स्टेम्स में भी होता है. ओके, और ये किन प्लांट्स में होता है? जो डेजर्ट में उगने वाले प्लांट्स हैं जहाँ पर ऑलरेडी वाटर की कमी है. तो ऐसे प्लांट्स अपनी लीव्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? स्पाइन्स में. और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लीव्स के जो स्टोमेटा है वहाँ से वाटर का लॉस भी होता है. अब जो प्लांट्स ऑलरेडी डेजर्ट में रहते हैं वहाँ पर अगर वाटर लॉस होने लगेगा तो प्लांट में वाटर की स्कैरसिटी यानी कि वाटर की कमी हो जाएगी. इसीलिए वो अपनी लीव्स को थॉर्न्स में कन्वर्ट करके अपने स्टेम्स से क्या करता है?
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और अपना फूड प्रिपेयर करता है. ऑल राइट, अब हियर इज़ अ फिगर, यू कैन सी दिस इज़ how I have represented the process of photosynthesis. CO2 plus H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड plus water in the presence of sunlight and chlorophyll is used to prepare carbohydrate and oxygen gas. This is all happening in the presence of sunlight and chlorophyll, and this is the process of फोटोसिंथेसिस. ओके, अब हम समझ गए हैं कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर कैसे करते हैं. ऑल राइट, सो आज हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. हमने जाना न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, एंड ये सारी जो प्रोसेस है इसको हमने डिटेल में समझा कि ये साइट क्या है फोटोसिंथेसिस का. जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो वाटर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से और कैसे ऑब्टेन करते हैं, और हेयर इज़ अ रिएक्शन जो हमने समझने की कोशिश करी शॉर्ट में कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कैसे इस पूरी प्रोसेस को कर रहे हैं. यहाँ पर हमने उसको रिएक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. अगर हम देखें तो ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को होने के लिए 4 ऐसे क्या है मेन कंपोनेंट्स हैं. वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट. सो लेट अस नाउ डिस्कस डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट प्लांट्स. यानी कि हर प्लांट ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है, तो फिर वो किस अदर मोड को फॉलो करेगा अपनी फूड डिमांड्स को पूरा करने के लिए, उसको समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. पहला है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासिटिक, आपने देखा होगा कभी कभी कोई बड़े ट्रीज़ होते हैं उनके अराउंड कोई क्लाइंबर होती है जो उसके क्या होती है अराउंड कॉइल करके रहती है. यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, उस पर क्या करते हैं फीड करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं पैरासाइट्स, और उस पर्टिकुलर मोड को कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे कोई प्लांट डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए उसको कहते हैं होस्ट. इसका एग्जाम्पल है अमरबेल. ओके, दो नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉफिक. जब कोई प्लांट अपना फूड डेड और डिकेइंग मैटर से एब्जॉर्ब करता है तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उस प्लांट को कहते हैं सेप्रोट्रॉफ. इसके एग्जाम्पल्स हैं मेनली फंजाई जैसे मशरूम. ओके, नाउ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि जब दो ऑर्गेनिज्म ऐसे रिलेशनशिप को शेयर करते हैं, ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की किसी डिमांड को पूरा करता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म पहले वाले की किसी डिमांड को पूरा करता है. इसके एग्जाम्पल में आती हैं लाइकेंस. लाइकेंस कहते हैं एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी. एल्गी और फंजाई सपोज़ दो फ्रेंड्स हैं जो हमेशा साथ में रहते हैं और एक दूसरे की नीड्स को पूरा करते हैं, जिसमें जो एल्गी वाला जो फ्रेंड है वो क्या करता है अपने दूसरे फ्रेंड फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है, और जो फंजाई है वो अपने फ्रेंड एल्गी को क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर और वाटर और फिर मिनरल्स. और इस तरीके से एक दूसरे की नीड्स को पूरा करके ये क्या करते हैं साथ में सर्वाइव करते हैं. ओके, नाउ हमें पता है कि हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया है वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट कहाँ से लाता है, सॉइल से. ओके, यानी कि अब एक ऐसी स्टेज भी आएगी कि सारा जो सॉइल है उसका जो जितना भी न्यूट्रिएंट का जो भी स्टॉक था वो सारा यूज़ हो चुका है. यानी कि अब तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे. तो फिर लेकिन ऐसा होता तो नहीं है. हम हर बार उस सॉइल में कोई नया प्लांट उगाते हैं और उसमें क्या होता है सेम फ्रूट उग भी जाता है. यानी कि ये स्टॉक कभी ख़त्म क्यों नहीं होता है, तो ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हम अपने फील्ड्स में क्या यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स, मैन्योर्स. जो फार्मर्स हैं वो इन सब को यूज़ करते हैं, और जो ये फर्टिलाइज़र्स हैं और मैन्योर्स हैं जिनको फार्मर अपने जो फील्ड्स हैं उनमें कंटिन्यूसली डालता रहता है, उनमें होते हैं वही सारे न्यूट्रिएंट्स जिनको प्लांट क्या करता है सॉइल से एब्जॉर्ब करता है. इस तरीके से क्या होता है कि प्लांट
जैसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट क्या है प्लांट्स के लिए, सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस। इनको क्या करता है प्लांट सॉइल से ऑब्टेन करता रहता है, ठीक है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स का जो स्टॉक है, जो न्यूट्रिएंट्स का जो पूरा क्या है पूल है, न्यूट्रिएंट का जो पूरा पूल है, यानी कि जो कलेक्शन है सॉइल में, वो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो कंटिन्यूसली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम वाले क्या करते हैं फर्टिलाइज़र्स को सॉइल में कंटिन्यूसली एक फ़िक्स टाइम इंटरवल पे डालते रहते हैं। इस तरीके से जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते और प्लांट्स उनको कंटिन्यूसली ऑब्टेन करते रहते हैं और फूड को प्रिपेयर करते रहते हैं। ओके, सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की प्रोसेस क्या है, कैसे प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, कौन से ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, और अगर कोई प्लांट है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता है तो वो किन किन मोड्स को क्या करता है फॉलो करता है इन ऑर्डर टू गेट इट फूड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।